मेजरमेंट का क्या मीनिंग है, क्या जरूरत है, हम लोग जानते हैं सब कुछ नहीं। तो बेटा बड़े छोटी छोटी चीजें होती है, तो इससे आपको बड़ा आसान, कई बार एक दो बार क्या होता है कि जेई मेन में भी इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। बड़ी छोटी सी चीज है, और ऐसा नहीं है बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में भी है, पर हम लोग और टीचर इसको क्या करते हैं, नॉर्मली इसको अवॉइड कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज एक बात बताता हूँ कि एंगल होता क्या है। आज मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगा बेटा कि एंगल्स होते क्या है। देखिए, एक मैं सिंपल सी बात बताऊं कि ये दो लाइनें हम बनाते हैं। जो ये लाइन होती है बेटा, ठीक है, ये होता है बेटा एक फिक्स, ये होता है एक फिक्स पॉइंट होता है। और ये मान लीजिए, ए मान लीजिए, ये होता है बेटा इनिशियल साइड। मेरी बात समझिएगा, ये क्या होता है आपका इनिशियल साइड होता है। और ये जो होता है, अब ये ओ ए अगर रोटेट करें, ओ ए को अगर बेटा हम रोटेट करें इस तरफ, ठीक है, ओ ए को अगर हम रोटेट करें, तो मान लीजिए ये इस तरफ आके बन गया, तो ये आपका बन गया बेटा ओ बी। ओ ए को अगर रोटेट किया तो ये ओ बी बन गया। अब ये साइड का नाम क्या होता है बच्चे, बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं, इस साइड का नाम होता है टर्मिनल साइड। ये होती है टर्मिनल साइड, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ओ ए को अगर मैं ओ बी की तरफ रोटेट कर दूं, तो ये जो जितना रोटेशन होता है, इस रोटेशन को ही क्या कहते हो बेटा आप लोग, एंगल कहते हो, ठीक है। तो ये जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन ही क्या होता है, एंगल होता है। यानी द, अगर मैं एक सीधी सी बात कहूं, द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। यानी जितना ज्यादा तुम रोटेट करोगे उतना ज्यादा एंगल बनेगा। एक सिंपल सी बात है, इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, ठीक है। तो जितना ज्यादा रोटेट करोगे उतने ज्यादा का एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं, अभी आप एक यहाँ पर आ रहे हैं, आपने इतना रोटेट किया तो ये थीटा ये बना, लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा रोटेट कर दिया तो बेटा एंगल ज्यादा बन गया। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उस पर एंगल डिपेंड करता है। ये बड़ी बेसिक चीज मैंने आपको बताई, हम लोग इतना सोचते भी नहीं है कभी, ठीक है। तो एक सीधी सी बात है। बाकी आप राइट एंगल तो समझते ही हो, राइट एंगल कैसा होता है, अगर इस ओ ए साइड को, इस ओ ए साइड को अगर हम इस तरह से रोटेट कर दें, तो ये क्या हो जाता है बेटा, आपका राइट एंगल हो जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा, ये बड़ी छोटी सी चीज है, इसलिए इसको ज्यादा कोई बताने का इसका मतलब नहीं होता, ठीक है। सर इसमें हम ओए को रोटेट करेंगे ओबी को। ओए को रोटेट करते हैं, उस पर अमाउंट ऑफ रोटेशन पर ये एंगल डिपेंड करता है, ठीक है। बस जस्ट एक चीजें जो आपको पता, थोड़ा बहुत मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि इसका बेसिक क्या है आपका, ये वाली बात है। देखिए, अब ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है बेटा। अब देखिए, इसके बाद एक बेसिक कंसेप्शन और क्या होता है बेटा, एक बेसिक कंसेप्शन और क्या होता है कि ये आपकी इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड ना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी इनिशियल साइड है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल साइड है, ये बेटा आपका फिक्स पॉइंट है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, जो पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ, ये इनिशियल साइड है और ये फिक्स पॉइंट है। अगर बच्चे इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करता हूँ, तो थीटा को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर मैंने इसको इधर की तरफ रोटेट किया, रोटेशन, तो ये जो थीटा होगा बेटा, ये पॉजिटिव आप कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर बेटा इसको मैं क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करूं, तो थीटा को हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यानी कि आप क्लॉकवाइज साइड में जा रहे हैं तो थीटा एंगल बन रहा है, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज साइड में जा रहे हैं तो बेटा कितना एंगल बन रहा है, ये आपका माइनस थीटा एंगल बन रहा है। ये एजम्पशन पे माना गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर बेटा मुझे 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो आपको प्लस एंगल इधर की साइड जाने पे बनता है, यानी 45 डिग्री एंगल आपका ये होगा बेटा। लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे -45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, तो आप एकदम से चमक जाओगे, अरे ये क्या हो गया, -45 क्या होता है। तो -45 का मतलब बेटा आपकी डायरेक्शन ये वाली है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होता है, ये क्या होता है आपका, -45 डिग्री आपका होता है। बोलिए कोई समस्या है इसमें तो बोलिए, मैं आपकी बात करते हैं फिर इस बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा आप लोगों को तो बोलिए। कॉपी हो गया बेटा सबका?
यस सर। सबने कॉपी कर ली? चलिए मैं इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आगे हम लोग बात करते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको बताया। अब देखिए एक चीज और आपको पता होती है कि क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये बेटा होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। आप बेटा अगर ये 0 डिग्री एंगल कंसीडर हो रहा है तो ये वाला आपने कितने डिग्री का एंगल कंसीडर हो गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल कंसीडर हो गया। अब फिर 90 और ड्रॉ हो गया बेटा, तो 90 और ड्रॉ हो गया तो ये कितने डिग्री का एंगल कंसीडर हो गया आपका, 180 डिग्री का एंगल कंसीडर हो गया। फिर 90 और कंसीडर हुआ बेटा, तो ये 180 में 90 और ऐड होगा तो कितने डिग्री का कंसीडर हो गया बेटा, 270 का कंसीडर हो गया। फिर 90 और ऐड, आप इस तरफ जा रहे हो तो एंगल तो पॉजिटिव ही रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है। जैसे आप एक चक्कर लगा लिए तो आपने पूरा कितने डिग्री का एंगल कवर कर लिया, 360 का एंगल कवर कर लिया। अब बेटा एक और चक्कर लगा लोगे तो आपने डबल रोटेशन कर लिया। तो डबल रोटेशन कर लिया इसका मतलब आपने कितने डिग्री का एंगल कवर कर लिया, 360 इंटू 2 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। हाँ तो बेटा इधर आएंगे हर्षित, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा, बोलिए। यस सर। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ाते जाएंगे उसी वही एंगल आपका बढ़ता जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। नो। अब देखिए कुछ और सिस्टम जो हैं, अब जैसे आपको कोई डिस्टेंस बोलता है तो बेटा डिस्टेंस की मेजरमेंट बड़े तरीके से, अभी तो मैंने आपको बताया बेटा एंगल क्या होता है कि एंगल है क्या। अब मैं आप बता रहा हूँ कि एंगल को मेजर करने के लिए क्या क्या हमने बना रखे हैं। जैसे डिस्टेंस के लिए बेटा आप जानते हो आपने किलोमीटर भी बना रखा है, आपने मीटर भी बना रखा है, फिर छोटे छोटे भी होते हैं बेटा, फिट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे ही बेटा एंगल को मेजर करने के लिए आपने क्या क्या बना रखा है हम लोग वो देख रहे हैं। कि अभी तक आप केवल नॉर्मली क्या जानते हो, एक ही जानते हो डिग्री, आप डिग्री जानते हो बेटा, और तो कुछ हम लोग जानते नहीं कि डिग्री ही होता है बस, उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा नहीं है कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा इसमें भी हम ये नहीं जानते कि डिग्री क्या होता है, बस हमने याद कर रखा है कि डिग्री कुछ होता है, पर हमें ये नहीं पता बच्चा पार्टी की डिग्री क्या होता है। ठीक है। तो देखिए चलो उस पर बात करते हैं कि डिग्री क्या होता है। कॉपी हो गया सबका ये, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो बेटा अगला जो मेरा है आपका कि इनको मेजर करने के लिए क्या क्या सिस्टम है। तो देखिए सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मैं आपको 3 सिस्टम बताऊंगा, लेकिन बताने मुझे 2 ही चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं 2 की जरूरत होती है, तीसरे की हमें कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़नी है। तो अगर आप एक को हटा भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहला सिस्टम क्या होता है, नाम मैं बता रहा हूं, नाम में कुछ नहीं रखा, रखा काम में ही है। नाम क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, पहला सिस्टम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। बेटा होता क्या है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इसी को इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा नाम होता है इंग्लिश सिस्टम। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा, फिर बता रहा हूं इसको। इन शॉर्ट क्या होता है बेटा, जो डिग्री आप जिसमें पढ़ते हो, डिग्री जो होता है ना, जिस एंगल के जिस सिस्टम के अंदर आप डिग्री पढ़ते हो वही नाम क्या होता है बेटा, सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है। अब देखो इसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ, डिग्री होता क्या है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको करूं कि डिग्री क्या है। हम लोग डिग्री डिग्री बड़े टाइम से पढ़ रहे हैं कि डिग्री होता क्या है, जो मैं आपको वो बताने वाला हूं आज। कि देखिए यानी कि एक राइट एंगल, जैसे एक राइट एंगल है, ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का एंगल मैंने बनाया बेटा, ये पूरा राइट एंगल है। ठीक है, इसी को राइट एंगल कहते हैं हमारा। अब इस राइट एंगल के अगर 90 पार्ट कर दिए जाएं, यानी 90 इक्वल पार्ट कर दिए जाएं इस राइट एंगल के, अगर इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट कर दिए जाएं तो बेटा जो एक पार्ट बनेगा, यानी जो एक पार्ट होगा वही क्या होगा बेटा, 1 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, मैंने क्या कहा। ठीक है, यानी कि
यानी कि इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल, in this system a right angle is divided into 90 इक्वल पार्ट्स। यानी डिग्री होता क्या है, यानी कोई भी 90 डिग्री के एंगल के कोई भी राइट एंगल है उसके आप 90 इक्वल पार्ट कर दो, ये 90 इक्वल पार्ट कर दो, तो जो एक पार्ट होगा वही एक पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री होगा। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, क्लियर है? यस सर। यानी कि 1 डिग्री होता क्या है, 1 डिग्री जो होता है, आपको क्लियर है बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है 1 डिग्री क्या होता है? ठीक है। अब इसमें जो 1 डिग्री है बेटा, ये जो आपने ये छोटा सा पार्ट जो आप कह रहे हैं, मान लो ये छोटा सा पार्ट कह रहे हैं ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री के भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट कर देते हैं हम लोग। ये जो 1 डिग्री है इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो वो क्या होता है मैं वो भी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ 10 सिंबल, पहले तो ये बता देता हूँ 1 डिग्री का सिंबल क्या होता है, वैसे आप यूज करते आ रहे हैं अभी तक। द सिंबल 1 डिग्री, द सिंबल 1 डिग्री इज यूज्ड टू डिनोट 1 डिग्री, is used to denote 1 डिग्री। अब बेटा ईच डिग्री, मेरी बात समझिएगा, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू, यानी जो 1 डिग्री आपने बनाया इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। यानी 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड मिनट, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, द सिंबल 1 मिनट, ऐसा वाला कॉलम यूज करते हैं। द सिंबल 1 मिनट इज यूज्ड टू डिनोट 1 मिनट। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रही है, पुराने तो बोल ही देते हैं। निरंजन और हर्षित आपको आ रहा है? यस सर। अब बेटा कॉल्ड के बाद क्या लिखा आपने? 1, हाँ क्या? कॉल्ड के बाद 60 इक्वल पार्ट मिनट, कॉल्ड मिनट। द सिंबल 1 इज यूज्ड टू डिनोट 1 मिनट, ठीक है। एंड अब देखो और इसके अंदर भी गहराई में जाएं, जो 1 मिनट आया, ये मान लो ये 1 मिनट है, ये भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal parts, is divided into 60 equal parts। उसको कहते हैं बेटा सेकंड, नाम होता है बेटा, ठीक है। मैंने बोला नाम में कुछ नहीं रखा काम में है, बार बार इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं। सेक्साडेसिमल ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10 सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है 1 मिनट का, ये 2 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। द सिंबल 1 इज यूज्ड to denote 1 सेकेंड। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला बेटा, 90 डिग्री को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक जो पार्ट होता है वो 1 डिग्री होता है, और 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर दें तो वो क्या होता है 1 मिनट होता है, और 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट कर दें तो वो क्या होता है बेटा 1 सेकेंड होता है। सीधा सीधा मैंने आपको एक ये वाली बात आपको बताइए कोई दिक्कत इसमें? तो नो सर। पक्का? नो सर। चलिए कॉपी हो गया आपका? यस सर। हर्षित और निरंजन समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। इसको रफ कर रहे हैं अब हम लोग। देखिए इन शॉर्ट मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि 1 राइट एंगल
वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा बताया। 1 डिग्री इक्वल टू मैंने आपको बताया 60 मिनट्स, ठीक है, यानी इसको 60 मिनट को ऐसा लिखते हैं एक को लगा के, और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 60 सेकेंड, और इसको कैसे लिखते हैं बेटा 60 सेकेंड को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। एनी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है। वरना नोट कर लीजिए। ये होता है इंग्लिश सिस्टम होता है, जो अगला सिस्टम मैं बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कॉपी हो गया सबका? सर कर रहा हूँ। सर क्या बताया आपने अभी? मैंने कुछ, अगला सिस्टम है बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इसका नाम होता है बेटा सर्कुलर सिस्टम। अब बेटा देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा रेडियन होता क्या है, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, जैसे सेक्साडेसिमल में हम क्या करते थे डिग्री, इसमें हम लोग क्या करते हैं रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। सर्कुलर सिस्टम में एक मैंने सर्कल बनाया बेटा आपका। अब देखिए इस सर्कल में ये सेंटर है। अब सर्कल थोड़ा बहुत आप पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब बेटा मान लीजिए सर्कुलर सिस्टम में क्या हो गया हमारा कि ये मान लीजिए ये ओ मान लीजिए सेंटर, ये ए हो गया। अब बेटा इसकी रेडियस मान लो, कुछ भी इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, कुछ भी आपकी इसकी रेडियस मान लीजिए। तो अगर ये ए पॉइंट अपनी रेडियस के बराबर घूम जाए, यानी दोबारा मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर ये ए पॉइंट अपनी रेडियस के, ये रफ हो गया, एक मिनट इसको दोबारा मैं बना देता हूं। एक सर्कल है आपका, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है ए पॉइंट। बेटा रेडियस मान लो कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान लीजिए जो आपके मन में आए, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं इसको। ये आप लोगों के 10th में आप लोग पढ़ के आते हैं। बेटा अगर मैं इस पे इसकी रेडियस के बराबर घूम जाऊं, यानी रेडियस के बराबर अगर चल दूं, तो ये जो एंगल बनता है, तो ये जो एंगल बनता है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। तो यानी अगर आप उसकी सरकमफेरेंस पे रेडियस के बराबर अगर चल जाते हैं, यानी ये आर है रेडियस, आप इस पे आर के बराबर अगर चल जाते हैं, तो वही क्या होता है बेटा आपका सीधा सीधा आपका 1 रेडियन, उसी को हम लोग कहते हैं। यानी 1 रेडियन क्या होता है, यानी 1 रेडियन, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिग्री को आप ये लिखते हैं, डिग्री से ये लिखते हैं, तो रेडियन को हम सी से लिखते हैं बेटा। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो 1 रेडियन is a measure of 1 radian is a measure of an angle subtended at the center of a circle, center of a circle by an arc, arc क्या होता है बेटा, इसको हम arc कहते हैं। by an arc of length equal to the radius of the circle, equal to the बेटा radius of the circle, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रेडियन की डेफिनेशन मैंने बताई कि आप उस सर्कल पे अगर उसकी रेडियस के बराबर आर्क काट लें, तो जो ये एंगल बनता है बेटा उसको 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत बेटा इसमें, जो मैंने आपको बताया 1 रेडियन क्या होता है, बोलिए। नो सर। चलिए सबको क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। यस सर।
चलिए एक बच्चा, ये कौन चला गया था बाहर, एक बच्चा बाहर चला गया था, ये आने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, 1 मिनट। नमन तेरा हो गया था जो तू छोड़ के गया था? हाँ सर। चलो निरंजन समझ में आया जो बोला मैंने? निरंजन, ओहो निरंजन, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद। सर ये आपने सर्कुलर सिस्टम के नीचे रेडियन क्यों लिखा है? इसमें यूनिट रेडियन होती है, रेडियन में हम लोग करते हैं। अच्छा सर। हाँ, जैसे आप सेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, सेक्साडेसिमल में क्या करते हैं आप लोग, डिग्री में यूज करते हैं ना? सर आवाज कट रही है ना धीरे धीरे वो। अभी आ रही है आपको आवाज? सर सिस्टम एरर के कारण पता नहीं लीव हो गया था अपने आप। चलो आपको ये समझ में आया जो मैंने लिखा है यहाँ पे? आपको ये समझ में आया जो मैंने ये बताया सर्कुलर सिस्टम क्या होता है बेटा? निरंजन, निरंजन, तो ये मैंने आपको बताया एंगल क्या होता है। सीधा सीधा एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि बेटा सर्कुलर सिस्टम में एंगल क्या होता है। अगर आप उसके आर्क पे, उसकी सरकमफेरेंस पे अगर रेडियस के बराबर आप चल दो तो ये जो एंगल फॉर्म होता है इसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं, सीधा सीधा। ठीक है। और अगर मान लीजिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एक बात मान लीजिए आप कि जैसे ये O है, ये A है, आप थोड़ा ज्यादा चल लिए तो ये थीटा अगर फॉर्म हो गया, ठीक है, तो ये जो थीटा बनता है वो किसके बराबर बनता है आपको ये बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये आर्क है और ये इसकी रेडियस है, तो थीटा जो होता है बेटा इस सिस्टम में ये क्या होता है, आर्क, यानी जो थीटा हम लोग कहते हैं वो क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब ये जो डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हैं इस पे, ये अपॉन जो भी उसकी रेडियस है उसी को हम लोग रेडियन सिस्टम में कहते हैं थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन उसका क्या हो जाता है, आपका रेडियस हो जाता है। कोई दिक्कत है बताइए इसमें, फिर आगे चलते हैं। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। सर आ गया समझ में। चलिए किसी को भी दिक्कत है बोलिए। हर्षित, जो भी है, नमन, सक्षम, मानस, कार्तिकी, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। निरंजन, नो सर। नो सर। चलिए नहीं है किसी को दिक्कत। एक सीधी सी बात मैंने आप लोगों को बताई इस तरीके से। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, दो सिस्टम मैंने आपको तो बताया। इसमें हम हाँ जी बोलिए। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर बेटा मैं डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है। इसको मैं आपको वैसे तो प्रूव करके अगर बताऊं तो चलो बता देता हूं एक बार, बाकी आप लोगों को याद रखना है बेटा। जैसे ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं एक बार, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि एक ही बार बता रहा हूं मैं, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा। ये मान लीजिए बेटा इसका सेंटर है, ये A है, और यहां पर कोई एंगल हमने ट्रेवल किया, मान लीजिए ये P है, ठीक है, और ये आपका R इसकी रेडियस है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है हमारा। तो देखिए एंगल AOB, मान लीजिए ये B पॉइंट है, मुझे अब आप बताइए एंगल AOB कितना होगा, बोलिए कितना होगा? 180। अरे 2 राइट एंगल होगा। यस सर, 180। अरे यार यार हद कर रहे हो तुम लोग तो यार, पूरा 180 नहीं होता ये। 180 तो बोला। हाँ, तो 2 राइट एंगल होगा आपका, ठीक है। अब देखिए एंगल में यहाँ पर ये तो सीधा सीधा 2 राइट एंगल हो गया। अब देखिए एंगल AOP में लिखूं, एंगल AOP क्या होता है बेटा, ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहोगे बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क ऑफ AP अपॉन रेडियस R। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर।
ऐसे ही एंगल एओबी को क्या कहोगे बेटा, बोलो, आर्क ऑफ एओबी, अरे Yes, sir. Yes, sir. अपॉन उसकी रेडियस। बेटा Yes. एओबी को क्या कहोगे, आर्क अपॉन उसकी रेडियस आर है। बेटा दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखो एओपी अपॉन एंगल एओबी इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड किया तो बेटा क्या आ गया, आर्क ऑफ एपी Okay. अपॉन आर्क ऑफ एओबी। मान लीजिए मैंने इस पर आर ही ट्रेवल किया था, मान लीजिए इस पर मैंने आर ही ट्रेवल किया था, तो देखिए आर्क ऑफ एओबी, मुझे बताओ पूरी सरकमफेरेंस कितनी होती है इसकी, 2 पाई आर। Yes, sir. तो आधी एओबी क्या है, आधी है, पाई। Fire. तो एओबी कितनी होगी, पाई आर होगी। हाँ. आर्क ऑफ एपी, बेटा आर्क ऑफ एपी, एपी में आपने, मैंने बोला कितना ट्रेवल किया आपने, रेडियस के बराबर ही ट्रेवल किया है। मेरी बात से सहमत है आप लोग? यस सर। चलिए अगला क्या आ गया बेटा, ये एंगल एओपी। अब बेटा एंगल एओपी कितना होगा, आप जानते हैं एओपी कितना होगा बेटा, बेटा जितना आपने रेडियस थी उतना ही ट्रेवल किया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, 1 रेडियन कहते हैं। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। और ये सर हमें ये कैसे पता कि एपी की आर्क आ रहा है? मैंने लिया ही वो है ना, मैंने लिया ही वो है ना। अच्छा सर। हाँ मैं तो कंसीडर ही वो किया है ना। अब एंगल ओए भी कितना है, एओबी कितना है बेटा, 2 राइट एंगल। Yes, sir. ये आर से आर कैंसिल हो गया बेटा, जरा देखिए 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जरा देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, अगर इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, बस एक रिलेशन बना के बता रहा हूँ आज आपको, दोबारा कभी नहीं बना के बताऊंगा, ठीक है। तो इधर के अगर आप देखिए 2 राइट, तो मुझे बताइए इससे क्या निकल रहा है रिलेशन, तो 2 इज इक्वल टू क्या निकल रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या निकल रहा है, अरे Sir, 5 radian. हाँ बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो 2 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन। और बेटा 2 राइट एंगल कितने होते हैं, 2 राइट एंगल यानी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये आपका रिलेशन आ गया, जो मेन रिलेशन था वो ये आपका रिलेशन आ गया कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा, आपका पाई रेडियन के बराबर होता है। इसको याद कर लेना, यानी 1 डिग्री क्या होगा, 180 को नीचे ले गए, 180 अपॉन पाई रेडियन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. यस सर। अगर दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x डिग्री कितना हो जाएगा, पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं अब, सारी कहानी को एक बार मैं बाय शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। भाई डिग्री एक सिस्टम होता है, पहली चीज, पहला सिस्टम क्या था, सेक्साडेसिमल सिस्टम था। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो एक छोटा सा पार्ट बनेगा वो 1 डिग्री होगा, ठीक है। 1 डिग्री किसके बाद, 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेटा, 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। यानी 1 डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 मिनट बनेगा, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये बनेगा। अगला, ये तो डिग्री बताया मैंने, जितनी रामायण पढ़ाई उसका बेसिक यही था। अगला रेडियन क्या होता है बेटा, रेडियन में क्या है हमारा, रेडियन होता है कि एक सर्कल है कि इसमें अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो r के बराबर आप आर्क बना लो, तो जो ये एंगल बनता है बेटा, इस एंगल को ही 1 रेडियन कहते हैं। अब जैसे डिग्री के लिए आप डिग्री ये 0 ऊपर लगाते हो, रेडियन के लिए c ऊपर लगाते हैं, ये बना लगाने का तरीका है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, खैर वो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रेडियन होता है, रेडियन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो समरी है, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पहली चीज, ये दोनों में संबंध है। आप जैसे डिस्टेंस को आप किलोमीटर और मीटर में देखते हो, लेकिन संबंध तो आप जानते हो ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, 1000 मीटर होता है,
यानी यहां से अगर मैं पाई को नीचे ले जाऊं तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। टोटल मिला के कहानी बेटा बच्चा पार्टी इतनी है। कोई समस्या है इसमें तो मुझे बता दो, मैं सुनने को तैयार हूँ। बोलिए। नो सर। नो पक्का? सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब एक दूसरे में इंटरचेंज कर रहे हैं बेटा। देखिए फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, फाइंड द डिग्री मेजर। अभी इस पर कल अच्छी अच्छी चीजें भी बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीजें जो कंपटीशन में भी आ सकती हैं। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, देखिए जैसे 2π/15 रेडियन को 2π/15 रेडियन को बेटा डिग्री में क्या कहेंगे, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, यानी 2π/15 रेडियन है, इसको डिग्री में कितना कहेंगे ऐसा बोला जा रहा है। तो बेटा देखिए हम जानते हैं, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है बेटा। तो 1 रेडियन कितना होता है आपका 180 अपॉन पाई डिग्री। बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, आपको 2π/15 रेडियन चाहिए तो बेटा 2π/15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा 180 अपॉन पाई, यहाँ भी 2π/15 आ जाएगा। ये हो गया बेटा डिग्री, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 से 180 कितनी बार कैंसिल होता है, ये 12 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाता है बेटा 24 डिग्री। यानी 2π/15 रेडियन डिग्री में किसके इक्वल होगा बेटा 24 डिग्री के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए। नो सर। नो सर। अगला जैसे मैं बताऊं आपको, दूसरा पार्ट ऐसे ही बता देता हूँ, π/8 रेडियन बेटा। तो बेटा मैंने याद कर रखा है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। तो बेटा दोनों तरफ π/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो π/8 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू π/8 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी, तो 180 अपॉन 8। अब बेटा 180 अपॉन 8 कितना आ रहा है, देखिए मेरी बात समझिएगा 22, यानी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो अगर मैं बात करूं देखिए ये आ जा रहा है बेटा आपका 45 डिग्री अपॉन 2, ऐसा आ जा रहा है। भाई आप कैंसिल कर लीजिए बेटा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 45 अपॉन 2 डिग्री आ रहा है। अरे बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। यस सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूं मैं, π/8 रेडियन को और सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बेटा ओलंपियाड वगैरह में छोटी छोटी चीजों में आते हैं। ठीक है, तो 45/2 क्या होता है, ये हो गया 22 और हाफ। मेरी बात समझिएगा 22 और हाफ डिग्री, लेकिन कभी भी बेटा 22.5 डिग्री नहीं लिखा जाता। ठीक है, मिनट पे लिख देंगे। हाँ उसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। मिनट में कैसे चेंज करना पड़ेगा, वैसे देखो 22 डिग्री इंटू ये 1/2 बचा, तो बेटा 1/2 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आएगा नहीं आएगा। तो 22 डिग्री और ये आ गया बेटा आपका 30 मिनट, तो यानी आपका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। अरे बेटा आप जानते हैं ना ये क्या किया मैंने, बोलो किसी को दिक्कत है तो बता दो मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं जरा। चलिए आगे चलते। निरंजन बेटा कल से तो वाईफाई पहले ही कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सर अब वाईफाई नहीं कनेक्ट किया तो ज्यादा अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ यार वो कभी कभी क्या होता है ना बेटा टाइम की प्रॉब्लम होती है, वैसे तो रात को अच्छा, इसीलिए तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा ताकि कट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना आए। ठीक है, कट भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको तुरंत रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, रफ कर दें बेटा इसको, बेटा बोलिए रफ। यस सर। एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाएंगे फिर। यस सर। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए। देखिए देखिए मैं ही सॉल्व कर रहा हूं बेटा, आप लोग होने वाले हैं।
कोई बात नहीं, चलो जिसको नहीं आ रहा होगा, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, अरे यही होता है ना 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 6 रेडियन चाहिए, 6 रेडियन क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 180 इंटू, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, खैर ठीक ही था यार, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 180 इंटू 6 अपॉन पाई डिग्री हो गया बेटा। सर इसका सेकंड पार्ट भी पॉइंट में आ रहा है। कोई बात नहीं, तो उसको हम मिनट में ले जाएंगे ना बेटा। Yes, sir. 180 इंटू 6 बेटा, पाई क्या होता है, 22 अपॉन 7 होता है। When चलिए देखिए, इसीलिए मैं करा रहा हूँ इसको। अब देखिए 180 इंटू, आप देख पाएंगे 180 इंटू, इसको अगर हम ध्यान दें तो ये हो गया 90 इंटू 7 इंटू 6, 2 से कैंसिल हो गया बेटा, अपॉन 11 हो जाएगा। ये 22 2 से 11 टाइम कैंसिल हो गया, ये 90 टाइम कैंसिल हो गया। चलिए ट्राई करते हैं। 6 रेडियन इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट ऑफ देखें तो ये अगर देखें तो 3780, ठीक है, अपॉन 11 डिग्री। अगर हम बात करते हैं तो 11 से 3780 बेटा इस तरह से होता है, देखिए आपको 340. 343 7/11 डिग्री, समझ रहे हो बात को, ऐसा क्यों लिखा? Yes, sir. 340 तो 3 तो पूरा जा रहा है, तो 343 डिग्री को बाहर निकाल लो। अब अंदर आ रहा है 7/11, ठीक है, इसको बेटा किस में चेंज कर देंगे, 7/11 को हम लोग मिनट में, Into 60. 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट में आ गया बेटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं लिखना है, 343 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 7 हो जाएगा 420 अपॉन 11 मिनट। ठीक है, तो 420 अपॉन 11 कितनी बार जाएगा बेटा, आप जानते हैं कितनी बार जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 38 मिनट, 38 टू 2/11, समझ रहे हो बात को। ये डिग्री हो गया, 38 मिनट को बाहर ले लिया, अब ये 2/11 इंटू, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, 343 मिनट, सॉरी डिग्री 38 मिनट। अब देखो इसको और करें, इसको अब मिनट सेकंड से ज्यादा तो हम आगे जा नहीं सकते, तो 120 अपॉन 11, तो 120 अपॉन 11 कितना आता है, 10.99 समथिंग आता है, यानी 11 सेकंड आ गया, अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड आ गया। बेटा किसी को प्रॉब्लम है कैसे किया इसमें? No, sir. नो सर। चलो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग कहाँ पे अटक गए थे, बोलो कहाँ पे अटके थे आप लोग? सर मेरा भी यही आया था सर, ये सेकंड पार्ट मेरा पॉइंट में आया था, लास्ट वाला। चलो चलो, मैं मिनट तक सेकंड ही निकालना. अच्छा अच्छा, हर्षित का 8 का, हर्षित ये इसमें अगला टाइप का उल्टा रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। रिवर्स क्वेश्चन है यानी कि अब रेडियन को डिग्री में करना, रेडियन निकालना है, यानी फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding to the following degrees। इसमें ज्यादा चक्कर नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो सीधा सीधा होता है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई बाई 180 रेडियन। ज्यादा चक्कर नहीं डालते इसमें हम। पहला क्या है बेटा, जैसे 340 डिग्री को चेंज करना है, 340 डिग्री को, तो यहाँ पर बेटा इस रिलेशन को देखो, 340 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो 340 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 340 रेडियन। अब यहाँ पर देखिए, अब तो केवल कैलकुलेशन है आपकी। अब इसको अगर हम देखें, अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 से 0 तो कैंसिल हो रहा है बेटा, 2 से आ गया, 17 पाई अपॉन 9 रेडियन, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया।
340 डिग्री इक्वल टू सीधा सीधा ये आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन दूं, आप लोग ट्राई करेंगे बेटा। यस सर। दूसरा आ गया 75 डिग्री, जस्ट ट्राई करिएगा, मुझे लगता है आप कर पाएंगे। डिग्री और उसमें भी देता हूँ आपको एक थोड़ा, है ना, ज्यादा नहीं, डिग्री और इसमें भी दे देते हैं। 40 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है, एक बार ट्राई करिए, फिर चलो 2 मिनट में मैं इसी में वापस आता कर देता हूँ। देखिए इसको जरा ध्यान देते हैं बेटा। 75 डिग्री है तो 1 डिग्री क्या है, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 75 डिग्री चाहिए, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाई 180 इंटू 75, ठीक है। अब आप इसको देखें तो 15 से कैंसिल हो रहा है, ये 15 से 5 टाइम, ये 12 टाइम, तो आपका हो गया 5 5 12 रेडियन आ गया, ठीक है। ये 75 डिग्री इक्वल टू आ गया बेटा। यहाँ पर देखिए इसको पूरे को डिग्री में लाएं पहले, तो देखिए ये तो 40 डिग्री है, इसको क्या कर दिया 20 बाय 60 डिग्री, अभी मिनट में डिग्री में लाने के लिए 60 से करेंगे, तो 40 1/3 हो जाएगा ना ये, अरे बोलो, यस सर। ठीक है ना, 40 1/3, तो ये हो गया 121/3 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर है अभी आप लोगों को बेटा? यस सर। चलो 121/3 डिग्री। अब बेटा इसको रेडियन में चेंज करना है, तो देखो इधर ले आओ, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 121/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 121/3 रेडियन हो गया। उसमें कौन सी बड़ी बात है, बस कर दिया इसको। अब जो आएगा आ जाएगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अब कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 18 इंटू 3 कितना हो गया, 540 हो गया, बस ये आंसर हो गया आपका। बोलिए भाई, हाँ सर। कॉपी हो गया? यस सर। चलिए चलिए, सबसे कॉपी हो गया बेटा? यस सर। तो निरंजन से भी हो गया था। एक मैं सोच रहा हूँ आपको डिग्री मिनट और सेकंड तीनों वाला दूं? यस सर। दे दो। चलो एक देते हैं आपको। देखिए 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, ट्राई कीजिए। यस सर। चलिए इसका आंसर आई थिंक आ रहा है पाई अपॉन 32 रेडियन। Yes, sir. यस सर। यस सर। सबका कंफर्म यही आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए चलिए ठीक है, अगर सबका यही आ रहा है तो